नारायण मूर्ति, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी, बीपीओ के जनक रमन रॉय, शिव नाडर, न जाने कितने नाम उस शख्स के शुक्रगुजार होंगे जिसके साहसिक फैसलों की वजह से आज वह दुनिया में छाए हुए हैं। इसी तरह आज के दौर में जी रही पीढ़ी को अगर बताया जाए मैकडोनाल्ड, नोकिया, एलजी, सैमसंग, पिज्जा हट, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक जो आज उनके लिए आम बन गए हैं, वह शायद इस देश में आते ही नहीं अगर उस शख्स ने 33 साल पहले वह साहसिक फैसला नहीं लिया होता। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1991 में डिफाल्टर घोषित होने के कगार पर पहुंच चुकी भारतीय इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला था। और उस फैसले का ही परिणाम था कि भारत में पहली बार एक ऐसे मिडिल क्लास का उदय हुआ जो यह सपने देख सकता था क्या हुआ कि उसके माँ बाप गरीब हैं, लेकिन अगर उसमें काबिलियत है तो वह सफल भी हो सकता है। उसकी कामयाबी केवल विशेषाधिकार हासिल लोगों तक ही सीमित नहीं रह सकती है और वह भी सपने देखकर उड़ सकता है। यही नहीं, कमाई के केवल हाई फाई डिग्री ही नहीं, सिंपल डिग्री भी उसे बीपीओ में नौकरी दिलाई का अच्छी जिंदगी जीने का मौका दे सकती है। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि साल 1991 में जब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कमान संभाली थी तो देश में निराशा का माहौल था, राजनीतिक अस्थिरता थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, बाबरी मस्जिद विवाद के चलते देश में दंगे भी हो रहे थे और इन सब का असर इकोनॉमी पर चारों तरफ दिख रहा था। महंगाई 16.7% के दर पर थी, युवा आरक्षण के मुद्दों से जूझ रहे थे, कारोबारी लाइसेंस राज की वजह से दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। आलम हो गया कि आज जिस स्थिति में पाकिस्तान है वैसे ही भारत भी डिफॉल्टर बनने की कगार पर पहुंच गया था। हालात इतने बदतर थे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से भी कम बचा था। ये केवल 20 दिनों के तेल और फूड बिल का भुगतान कर पाने की स्थिति में था। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी कि वह दुनिया से कारोबार कर सके और भारत का विदेशी कर्ज $72 अरब पहुंच चुका था और उसे अपने खर्चों के लिए सोना गिरवी रखना था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका था। उस समय मनमोहन सिंह और उनको हर साहसिक फैसले लेने की हिम्मत देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की एक गलती पूरे देश के लिए घातक हो सकती थी। ऐसे में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारतीय इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला और एक अवसर दिया कि वह भारत आएं और निवेश करें। आज जिस एफडीआई के बढ़ते निवेश पर कोई भी सरकार तालियां बटोरती है, वह उस समय गुलामी की दस्तक का प्रतीक माना जाता था। राजनीतिक दल विदेशी निवेश का नाम आते ही यह डर पैदा कर देते थे कि एक बार फिर भारत गुलाम हो जाएगा। लेकिन शायद एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना और उन्होंने विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए। भारत में लाइसेंस राज को खत्म किया, यानी बिजनेस शुरू करने के लिए हर बात पर सरकार की परमिशन नहीं चाहिए थी। इसी तरह देश में विदेशी कंपनियां भी आ सकती थीं। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 51% एफडीआई की परमिशन दी गई। इसी तरह टेलीकॉम क्रांति की असल शुरुआत भी उसी दौर में हुई जब 1994 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई। इसी पॉलिसी का परिणाम था कि टेलीफोन जो एक समय स्टेटस सिंबल था, एक अदद कनेक्शन के लिए कई बार सांसदों और विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे, वह मोबाइल कंपनियां अब फ्री में सिम बांट रही हैं। एयरटेल, एसआर, वोडाफोन, रिलायंस जैसी कंपनियां उसी दौर की देन हैं जो आज दुनिया में अपना डंका बजा रही हैं। प्राइवेट एयरलाइंस का रास्ता भी साफ हुआ और एयर इंडिया की मोनोपोली खत्म हो गई। जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस जैसी कंपनियां उसी फैसले की देन हैं। उस दौर में शेयर बाजार से पूंजी जुटाना भी आसान हुआ। उसके पहले सरकार आईपीओ के लिए परमिशन देती थी, वह तय करती थी कि आईपीओ का इश्यू साइज क्या होगा। लेकिन 1992 से यह सब बदला और कंपनियों के लिए पैसे जुटाना आसान हो गया। हालांकि उस समय शेयर बाजार का हर्षद मेहता घोटाला वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के लिए बड़ा धब्बा था। 4000 करोड़ का यह घोटाला उनके वित्त मंत्री पद संभालने के 1 साल बाद सामने आया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मनमोहन सिंह ने उसके बाद इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस्तीफे को
अस्वीकार करते हुए उन्हें अपने अधूरे काम यानी इकोनॉमी की हालत सुधारने के लिए कहा। आज हमने आपको मनमोहन सिंह के उस दौर की कहानी बताई है जिसे आज का ज़्यादातर युवा अनजान है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।